मनुष्य अपने पूरे जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही पालकर जीता है कि मैं यह शरीर हूं। कोई अपने चेहरे को देखकर खुद को पहचानता है, कोई अपने नाम, रिश्तों, धन, पद या पहचान को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठता है। लेकिन अष्टावक्र गीता का ज्ञान इस भ्रम को तोड़ देता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम यह नश्वर शरीर नहीं हो, बल्कि शुद्ध, शांत, अजर अमर आत्मा हो। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। जब राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, तब अष्टावक्र ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि सबसे पहले यह समझो कि तुम शरीर नहीं हो। जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि उसका असली स्वरूप आत्मा है, उसी दिन उसके जीवन का अंधकार दूर होने लगता है। मनुष्य जब शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तभी दुख शुरू होता है। शरीर बीमार होता है तो मनुष्य सोचता है, मैं बीमार हूं। कोई अपमान कर दे तो लगता है, मुझे चोट लगी। कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाए तो लगता है, मैं टूट गया। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा इन सब से परे है। आत्मा को न बीमारी छू सकती है, न दुख, न भय, न मृत्यु। दुख शरीर और मन को होता है, आत्मा को नहीं। उदाहरण के लिए, जब तुम सपना देखते हो तो सपने में बहुत कुछ होता है, डर, खुशी, भागना, रोना। लेकिन जब आंख खुलती है तो समझ आता है कि यह सब सपना था। ठीक वैसे ही अष्टावक्र कहते हैं कि संसार का मोह भी एक प्रकार का सपना है। जो आत्मा को जान लेता है, वह समझ जाता है कि असली मैं इन दुखों से परे हूं। अष्टावक्र गीता आत्मा को एक स्वच्छ दर्पण की तरह बताती है। दर्पण में चाहे कितनी भी तस्वीरें दिखें, दर्पण उन तस्वीरों से प्रभावित नहीं होता। यदि दर्पण के सामने कोई रोता हुआ व्यक्ति आए तो दर्पण दुखी नहीं होता। कोई हंसता हुआ व्यक्ति आए तो दर्पण खुश नहीं होता। उसी तरह आत्मा संसार के सुख दुख को केवल देखती है, लेकिन उनमें फंसती नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह देखने वाला नहीं बनता, बल्कि हर घटना से खुद को जोड़ लेता है। यही कारण है कि जीवन में तनाव, भय और दुख बढ़ते जाते हैं। अष्टावक्र गीता कहती है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से खुद से पूछे, मैं कौन हूं, तो आत्मज्ञान का मार्ग खुल सकता है। क्या मैं शरीर हूं? यदि शरीर हूं, तो शरीर हर दिन बदल रहा है। क्या मैं मन हूं? मन तो हर पल बदलता रहता है। क्या मैं विचार हूं? विचार आते जाते रहते हैं। फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र कहते हैं, तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। तुम देखने वाले हो, दृश्य नहीं। तुम साक्षी हो। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि वह साक्षी है, तभी उसके भीतर शांति जन्म लेने लगती है। अष्टावक्र संसार को एक रंगमंच की तरह देखते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति एक भूमिका निभा रहा है। कोई पिता है, कोई पुत्र, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई राजा, कोई सेवक। लेकिन जैसे अभिनेता मंच पर भूमिका निभाता है और बाद में अपना असली रूप याद रखता है, वैसे ही मनुष्य को भी याद रखना चाहिए कि वह केवल शरीर की भूमिका निभा रहा है। उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है। समस्या तब होती है जब मनुष्य भूमिका को ही अपनी सच्चाई मान बैठता है। यदि कोई अभिनेता फिल्म में गरीब बने और फिल्म खत्म होने के बाद भी खुद को गरीब समझने लगे, तो यह मूर्खता होगी। ठीक वैसे ही आत्मा शरीर की भूमिका निभा रही है, लेकिन मनुष्य खुद को केवल शरीर समझकर दुखी हो जाता है।
मनुष्य को सबसे अधिक डर मृत्यु से लगता है, लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब कोई वस्त्र पुराना हो जाता है तो मनुष्य उसे बदल देता है। वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है। जो खुद को शरीर मानता है उसे मृत्यु का भय सताता है, लेकिन जो खुद को आत्मा समझ लेता है उसका भय समाप्त हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरूंगा भी नहीं, मैं तो शुद्ध चेतना हूं। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष मृत्यु से डरते नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का दुख वस्तुओं से नहीं बल्कि आसक्ति से पैदा होता है। धन होना गलत नहीं है, परिवार होना गलत नहीं है, संसार में रहना भी गलत नहीं है। गलत यह है कि मनुष्य इन चीजों को अपना स्थायी सत्य मान लेता है। जब कोई वस्तु चली जाती है तो दुख होता है, क्योंकि मनुष्य ने उसमें अपनी पहचान जोड़ दी थी। यदि मनुष्य समझ जाए कि सब कुछ बदलने वाला है और केवल आत्मा स्थायी है, तो उसका दुख कम होने लगता है। अष्टावक्र गीता में आत्मज्ञान के लिए बहुत सरल मार्ग बताया गया है। स्वयं को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने क्रोध, भय, लालच को देखो। समझो कि तुम इन्हें देख रहे हो, इसलिए तुम ये नहीं हो। शांत रहना सीखो। मन जितना शांत होगा, आत्मा का अनुभव उतना आसान होगा। वर्तमान में जियो। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता मनुष्य को शरीर और मन में बांध देती है। साक्षी भाव अपनाओ। हर परिस्थिति को देखने का अभ्यास करो। धीरे धीरे मन शांत होगा। राजा जनक एक राजा होते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान पाने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं है। घर परिवार में रहकर भी मनुष्य आत्मा को जान सकता है। जरूरत केवल समझ की है। जब अष्टावक्र ने जनक को समझाया कि तुम शरीर नहीं हो, तब जनक के भीतर गहरा परिवर्तन हुआ। उन्हें समझ आया कि जो कुछ बदलता है वह मैं नहीं हो सकता। जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को जानने लगता है, तब उसके भीतर गहरी शांति आ जाती है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मृत्यु का डर कम हो जाता है। वह वर्तमान में जीने लगता है। उसके भीतर प्रेम और करुणा बढ़ती है, क्योंकि उसे हर जीव में वही आत्मा दिखाई देने लगती है। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा केवल शरीर के अंदर सीमित नहीं है। आत्मा चेतना है जो सब जगह व्याप्त है। जैसे आकाश घड़े के अंदर भी है और बाहर भी, वैसे ही आत्मा शरीर में भी दिखाई देती है, लेकिन उससे सीमित नहीं है। मनुष्य जब खुद को केवल शरीर समझता है तब वह सीमित हो जाता है, लेकिन जब वह खुद को आत्मा समझता है तब उसे अपनी अनंत प्रकृति का अनुभव होने लगता है। निष्कर्ष, अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, तुम शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हो। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मन बदलता है, आत्मा नहीं। विचार बदलते हैं, आत्मा नहीं। जो यह समझ लेता है कि उसका असली स्वरूप आत्मा है, उसका जीवन बदलने लगता है। उसके भीतर शांति आती है, भय कम होता है और मृत्यु का डर समाप्त होने लगता है। इस संसार में रहते हुए भी वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। वह जान जाता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो सबको देख रही है। अष्टावक्र गीता हमें यही सिखाती है कि सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जिस दिन मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, उसी दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी खोज पूरी हो जाती है। मैं शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हूं।